नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में। यहाँ हम आपको बता दें कि पार्किंग की समस्या को देखते हुए यहाँ पर एक शेड का निर्माण किया जाने वाला है और साथ ही साथ वेटिंग हॉल जो है वो भी बनाया जाने वाला है। वेटिंग शेड जो है उसके लिए यहाँ पर आज धनबाद विधायक राज सिन्हा और धनबाद सांसद डुल्लू महतो के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हम आपको बता दें कि शिलान्यास जो है वो कर दिया जा चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर अब लोगों को जो परेशानी हो रही थी, फिर चाहे वो पार्किंग के लिए हो या फिर अन्य जो समस्याएं हैं, चाहे वो वेटिंग के लिए हो, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये DMFT फंड से इसका निर्माण किया जाने वाला है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद विधायक राज सिन्हा का और साथ ही साथ हम आपको ये भी सुनाएंगे कि सांसद प्रतिनिधि का क्या कुछ कहना है। देखिए, सदर अस्पताल में बहुत असुविधा थी, खास करके पार्किंग शेड नहीं था 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, या रजिस्ट्रेशन काउंटर अंदर में था, वहाँ भी लोगों को दिक्कत होती थी, अस्पताल में जाना पड़ता था, अंदर फिर होता था। तो इसलिए ये जो है 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए अलग अलग शेड पार्किंग का, उसके अलावा ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर, कुछ टॉयलेट वगैरह, ये सब का काम यहाँ होगा और उस DMFT फंड से उसी के कार्य का शिलान्यास हुआ है। अनुमानित राशि क्या होगी सर इसकी? अनुमानित राशि मुझे लगता है कि लगभग 80, दोनों मिलाकर के 80-90 लाख का अनुमानित राशि है शायद। अब तो डिटेल बताएंगे जो इंजीनियर होंगे यहाँ के। क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है इससे लोगों को? नहीं, सुविधा होगी। जो लोग आते हैं यहाँ, पेशेंट तो अंदर चले जाते हैं, उनके जो साथ में आते हैं उन लोगों की गाड़ी रखने के लिए भी एक तो सुविधा हो जाएगी, फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर बाहर हो जाएगा, टॉयलेट हो जाएगा, तो ये सबसे सुविधा तो होगी लोगों को। देखिए, बनना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि हम लोग भी कई बार यहाँ आते थे तो गाड़ी जहाँ तहाँ पार्किंग करना पड़ता था, उसके वजह में जाम का स्थिति था, कोई अंदर लगा देता था, कोई इधर। तो ऐसा नहीं, जगह पर्याप्त मात्रा में आता। जो आज इस विभाग ने, शायद बिल्डिंग डिवीजन से बन रहा है, इस विभाग ने एक टेंडर निकाला है और ये बहुत अच्छा है। ये कार पार्किंग हो, बाइक पार्किंग हो, अंदर भी कोई टॉयलेट बाथरूम का भी असुविधा था, उसका वो भी बन रहा है। तो बनने से ऑफकोर्स से दूर दराज से आने वाले पेशेंट के लिए है, उनके परिजनों के लिए है, बहुत ही लाभदायक होगा। काम की गुणवत्ता के लिए विभाग को क्या कहिएगा? काम की गुणवत्ता देखिए, जितना में आजकल ये लोग बिलों में जा रहे हैं और जो एस्टिमेट बनता है, पता नहीं विभाग किस हिसाब से सरकार एस्टिमेट बना के देता है, किस हिसाब से इसका जो टेंडर होता है 20%, 30%, जब जिसको पूछिए तो बोलता है 20% लेस में है, 30% लेस में है। आप काम का गुणवत्ता क्या होगा मुझे नहीं पता, ये तो ठेकेदार और विभाग ही इसका जवाबदेही होंगे। लेकिन हम लोग बीच बीच में आकर, माननीय सांसद जी के निर्देश पर हम लोग बीच बीच में आकर देखेंगे कि काम की गुणवत्ता में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। निर्माण के लिए कितना समय लिया गया है, क्या कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं, अभी तो बोला गया है शायद 6 महीना का समय, शायद ऐसा ही है। तो देखिए, अब गुणवत्ता पर जहाँ तक ध्यान है, हम धनबाद की जनता के लिए जो गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ढंग से बना जाएगा, चाहे ठेकेदार कितना भी लॉस में जाए। जैसे वे सांसद जी का एक सोच है कि लापरवाही बरती नहीं जाएगी। देखिए, यहाँ सांसद डुल्लू महतो जी के प्रतिनिधि और विधायक सिन्हा जी के हाथों से 2 व्हीलर शेड और 4 व्हीलर शेड का शिलान्यास किया गया है और सदर अस्पताल के अंदर में जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर अब बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर भीड़ भाड़ बहुत रहता है। इस चलते ये 2 चीज़ का शिलान्यास तारा किया गया। कितने समय में ये पूरा होने? ये हमरे को वर्क ऑर्डर 6 महीने का है और जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि ये। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना धनबाद विधायक राज सिन्हा और सांसद प्रतिनिधि का यही कहना था कि ये जो कार्य है ये काफ़ी सराहनीय कार्य है और साथ ही साथ जो आम जनता को परेशानी होती थी, फिर चाहे वो पार्किंग की समस्या हो या फिर वेटिंग एरिया के लिए समस्या हो, वो समस्याओं का समाधान इस कार्य के माध्यम से पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो कार्य है ये DMFT फंड से होना है। साथ ही साथ भवन निर्माण कार्यालय के द्वारा यहाँ पर ये जो कार्य है वो होने हैं और साथ ही साथ सबसे अहम बात जो है ये कि इस पूरे कार्य में लगभग 80 से 90 लाख रुपए खर्च होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि ये जो पूरा एरिया है इसे पार्किंग स्थल में तब्दील किया जाएगा और आज शिलान्यास के माध्यम से ही इसका कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि गुणवत्ता में किसी भी तरह की
कोई भी कमी नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा धनबाद विधायक और धनबाद सांसद के द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो कार्य है लगभग 6 महीने का समय दिया गया है, उस दौरान जो है ये कार्य पूरा हो जाना है। यानी कि 6 महीने के अंदर धनबाद के सदर अस्पताल में एक बड़ा और भव्य पार्किंग एरिया जो है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ उसमें जो शौचालय है वो बनाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो कई सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जो आने वाले दिनों में सदर अस्पताल का जो सौंदर्यीकरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ सदर अस्पताल की जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर अगर बाहर आ जाए तो फिर जो लाइन लगने की समस्या है, जैसे कि अभी देखा जाता है कि आभा कार्ड के माध्यम से जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर जितने भी लोग आ रहे हैं, बीते दिनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अभी के समय में जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ का रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो बाहर लाने का एक प्लान बनाया गया है। अब देखना यह है कि ये जो कार्य है ये कितनी जल्दी संपन्न होता है और धनबाद की जनता को जो परेशानियाँ हो रही है उससे कब समाधान मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।